सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 10 और मैं आपको बता दूं मैं उठी थी भाई 9 बजे। मतलब रात को मैं उठी थी पहले। फिर आप कितने बजे उठे? जो मैंने आपको बोला 7 बजे तो 20 पे उठ गई थी। अच्छा, तब 6:20 हो रहे थे भाई, क्योंकि तब मेरी हालत नहीं हो रही थी। तो मैंने डुगू को बोला मैं डोलू रो रही है। हाँ, मैंने मुझे भी सुनाई दे रहा है कि रो रही है। रोई वो। तो मैंने बोला, मैंने कहा मेरे पास की मैं नहीं उठूंगी अब। तो मुझे सुनाने के लिए कह रही है। मैंने कहा ये उठे साइड से, क्योंकि मैं बहुत गंदा वाला उस टाइम पे मेरे ऐसे चक्कर जैसा फील हो रहा था। तो मेरी हिम्मत भाई टूट चुकी थी। उससे पहले पता वो 11 बजे उठी है पहले। फिर उसके बाद वो उठी थी 3 साढ़े 3 बजे। फिर वो 6:20 पे उठी जब मैंने आप मतलब उसको बोला, मैंने कहा डोल मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था तो मैं तो सो गई थी। दवाई लेके लेटे थे ना, तो इसलिए मैंने इनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। और पिछले पता है आपको 4 रातों से सिर्फ मैं जाग रही हूँ, क्योंकि ये भी हार्ड भी सो रहे थे और मतलब बहुत सारे रीजंस हो रहे थे ऐसे। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, बट सुबह 6:20 पे भाई मैं नहीं उठ पाई। तो भाई फिलहाल आज को मैं बता दूं आपको, डुगू ने मुझे आज बोला है कि भाई मेरे लिए रोटी और आज सब्जी हो जाए कद्दू की। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ, मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है जो कि बहुत ही ज्यादा लजीज लग रही है। पता नहीं क्यों, पता नहीं। पिच पिच कर दिया इसको बाबू। पिच पिच कर दूंगी बाबू मैं, जो रह जाएगी पिच पिच करना वो आप पिच पिच कर लेना। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, मैं करूं? कर देना ना यहाँ पे डुगू। हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब ऑलमोस्ट, थोड़ा और कर ले तो, या तो देख लो आप अपने हिसाब से। इससे करोगे ठीक है। सो भाई जल्दी से ये कर लेते हैं, फिर देखते हैं आज के क्या प्लान्स होते हैं। बाकी आज मौसम बता दूं आपको, बाहर धूप निकली हुई है, सुबह बारिश हुई है। अच्छा। तभी तो मैं लेके नहीं गई इनको घुमाने, तभी तो ऊपर छोड़ा। तो गाइस यहाँ पे अब डुगू भाई इसको पिच पिच करने के उसमें, इनको तो बस आलू हो कद्दू हो। हाथ धो लो पहले अपने, कद्दू पहले हाथ धो लो ना, अभी वो मुंह धो के आए हो अपना तो। और भाई बर्फी यहाँ पे लेटी हुई है, बेला वहां लेटी है, डेजी यहाँ लेटी, सबने अपने एक एक कोने पकड़ लिए हैं। ठीक है, इसने तो ना खाना ना खाने की कसम खाई हुई है लड़की ने, तो खाना ही नहीं खाती ढंग से। बाबू यार ये पानी इसको प्लीज वो कर दोगे आप? तो भाई यहाँ पे तवा चल रहा है तो मैं फटाफट से वो कर लेती हूँ। और हाँ मैंने यहाँ पे जीरा भी भून दिया है डुगू के लिए ना, वो बनाने के लिए कर्ड, क्योंकि इनको कर्ड। हाँ तेल आप ला के दे रहे हो? मैं बोल रही डब्बा उठा लाओ, वरना मैं मंगा लेती हूँ ब्लिंकिट से। ऑलरेडी ना तेल 5 किलो पड़ा हुआ है, तो मैं इनको बोल रही हूँ उठा लाओ ऐसे, सुन ही नहीं रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने 2-3 चम्मच घी डाला, उसमें बना दी मैंने कद्दू की सब्जी। और लेकिन बढ़िया बहुत बनी हुई है आज, ये देखो मैंने इसमें हल्की शक्कर भी डाली है। हाँ आज खट्टा मीठा बनाया मैंने ये। सो गाइस अभी बज रहे हैं भाई दोपहर के लगा लो आप 3:20 हो रहे हैं, और मैं नहा धो के भाई आ चुकी हूँ। हेयर वॉश भी फाइनली हो चुका है और लंच में ले चुकी थी। लंच में मैंने लिया है भाई एवोकाडो, और डुग्गू ने कुछ नहीं लिया क्योंकि उनका थोड़े से पेन हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। और अभी यहाँ पे देख लो डुग्गू तो यहाँ बैठे हैं, डुग्गू तो ये रहे, बेला के काम उल्टे उल्टे हैं। ये देखो हमने ना लूवर्स के नीचे ना एक वायर छुड़वाई थी मिरर के लिए, कि भाई कल के टाइम पे लगवाना पड़ेगा तो लगवा लेंगे। इसने यहाँ से खींच के सारी वायर बाहर निकाल दी। इसके उल्टे काम है सारे, ये यहाँ के उल्टे ही काम करते हैं। बाकी दोनों यहाँ बैठे हैं और डोलू तो अपना सो चुकी है भाई बड़ी मुश्किल से। जागी हुई है बीबी? मैं कोई आवाज ही नहीं की बाहर ना, कुछ भी नहीं गिरा मेरे से, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो नहा कर आई और ये जो आ रही है ये आ रही होगी। तो भाई ये है अभी जाना है डुगू को जिम, रात को मतलब शाम को जाएंगे। सो गाइस अभी डुगू को जाना है जिम, तो अभी तो नहीं मतलब जाना है थोड़ी देर के बाद। बल्कि मैं तुमको ये कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है आपके, तो रहने दो क्या करोगे जिम जाके। बट वो बोल रहे नहीं फिर क्या हो जाता है ये और वो, तो ये सब चीज़ें हैं भाई। किसको? ऐसा ही होता है बाबू, जब एक लंबी चौड़ी फीस गई हुई होती है। बात फीस की नहीं है, फीस तो अपने मुंबई में भी गई थी। फिर मुंबई में हमने कहाँ कंटिन्यू किया था कंटिन्यू किया था, मैं तो गई थी। कोई नहीं होता है बाबू, बीच में तबीयत हो जाती है थोड़ी सी डाउन है आपके यहाँ तबीयत, मुझे दिख रहा है आपके चेहरे से ही दिख रहा है। वैसे वाइट पहन के सुंदर तो बहुत लगते हो आप, भले किसी और ने ये बात कही है आपके बारे में, और वो भी स्पेशली इस वाली सैंडो में, लेकिन लगते तो हो देखो, क्यूट भी और गोलू गोलू भी लगते हो, पता है डोलू भी लगते हो। सही नोटिस किया है किसी ने आपको। दिख रहे हैं मुझे मस्त डोले आपके, दिख रहे हैं। धीरे धीरे सब आ जाएगा, कोई टेंशन। भूख लग रही है अब, क्या उस टाइम पे नहीं लग रही थी। भूख लग रही है तो क्या खाना है प्रोटीन पे बाबू? कुछ और खाना है, कुछ और बना देती हूँ, जो तुम्हारा मन हो वो बना देती हूँ। क्या बनाएगी? कुछ भी बना दूंगी। सब्जी पड़ी है कद्दू वाली? हाँ बस मुझे ब्रेड और कद्दू दे दो। ठीक है, चलो भाई डुग्गू को ब्रेड और कद्दू दे देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। ठीक है चलो बाय। यहाँ पे चल रहा है डुग्गू का लंच। ये मुझे बोल रहे हैं वो कूड़े वाले भैया आए थे तो मैं कूड़ा देने गई थी, तो मुझे कहते हैं कूड़े वाले अपन है, वो तो मतलब सफाई वाले हाँ हैं। वो सफाई वाले हैं।
हम कूड़े वाले हैं, तो मैं कूड़ा देने गई थी सफाई वाले भैया को, तो मुझे बोलते उधर का भी दिया, तो मैं ना आके ना वॉशरूम चली गई, मतलब नहाने, तो मुझे बोलते हैं गेट कि बंद करने की भी आवाज नहीं है। मैं धीरे से किया था ना, मैं धीरे से करती हूँ, मैं इतने थोड़ी ना हूँ, डब डब बज रहा है पूरा। तो ऐसे ऐसे करके हुआ, तो मुझे कहते हैं कहाँ है बाबू, तू कहाँ है, इतनी देर से तू आई नहीं। मैंने कहा मैं यहीं वॉशरूम में हूँ। तो बोलते इतनी देर हो गई, पता है मैं डर गई थी, जैसे मुझे तो कोई उठा के ले गया। ना भेजती नहीं को बाहर। इससे नहीं, देख लो उसका कार्यक्रम चालू है, उसके ऊपर चढ़ रही है। आज कद्दू बनाया था मैंने सुबह, बहुत टेस्टी बना था, है ना, खट्टा मीठा वाला बनाया था ना। गरम है। ये भी ठीक नहीं होता ना, मुझे कोई अच्छा फील नहीं होता। जब मैं ठीक नहीं होती ना, तो मतलब कि वो वाला पर वो वाला छिड़ जाती है, ये जो वो वाला नहीं होता प्यार वाला, कि भाई ये ठीक क्यों नहीं है, अजीब सा हो रहा है सब। हमें वो पूरा अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, चिढ़ जाती है, चिढ़ जाती है, मतलब ठीक होने, बंदा अगर बीमार है तो उसको ऐसे मतलब वो करो कि भाई हाय बीमार हो गई तू, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, और ये जब देखो जब बीमार होती रहती है, चिढ़ जाती है, मतलब ये जो एक वो नहीं होता कि दिक्कत होती है। ये बात तो मैंने आपको बहुत टाइम से नहीं बोली। झल्ली वाला भाई आया है, खा ले लेकिन इसके हाथ से नहीं खा खा ले। सकती मैं, बिल्कुल भी झल्ली साफ वाला नहीं भाई। रहता, बिल्कुल भी साफ नहीं रहता। जल्दी वाला भाई है ना, उसके इतने बड़े बड़े नाखून है, और नाखून में काला काला। बाबू बस करो ना, गंदी बातें नहीं करो। एक बार लिया है इसके लिए। अल्लाह के, और मुझे बता रहे हैं कि इतने मन से मैंने मंगाई, वो दोपहर का टाइम था, मैंने कहा ये बेचारे से ले आओ, दिन रोज आता है ये घंटी बजाता हुआ, मैंने कहा जाओ ले आओ बेचारे से। उन्होंने मुझे आके बोला उसके हाथ ऐसे हो रखे हैं, उसने हाथ धोए भी नहीं, और ऐसे ही अपने कपड़ों पे लगा लिए और ऐसे लगा लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं माना, मैं सॉरी टू से, बट थोड़ा सा साफ तो रहना चाहिए ना इंसान को, तभी तो खा सकते हैं। तो मैंने उनको बोला बिना छिले लिए आते छलनी, फिर नहीं आज उसे नहीं बोली चाहिए। बाबू जी प्लीज कर बस करो, मैं नमक लगा के। ठीक है। गाइस आपको पता है मेरे अभी तक कपड़े नहीं आए बर्थडे के, और अब तो ऑनलाइन आ भी नहीं सकते। जा रहे हो क्या मेरे साथ मार्केट? चलो मैं रेडी हूँ, चले अब चले। आप ठीक हो रहे हो? बाबू मैं खा लेती हूँ, मंगा रही हूँ उसे, क्योंकि हैंड तो करना ही पड़ेगा ना। खा रही हूँ ना मैं। आ गई। उठ गई हो, वो ये नहीं थी पहले वाला वो। जब से हम दोनों ने डाइट शुरू की है ना, तब से लेके अब तक है ना, ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा बाहर का खाने का। मतलब इस बार टचवुड बहुत सही चल रहा है सब, लेकिन मेरे को ना कभी जिम सूट नहीं करती। जब भी मैं जिम ज्वाइन करती हूँ मेरे कुछ ना कुछ पंगा होता है। अब मेरे पाइल्स वाला पेन हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, डाइट क्या, प्रोटीन क्या, जिम क्या, लेकिन अब ये पंगा हो गया। अब इससे ना मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा। बाबू दूध निकाल दिया। निकालेगी तो मुंह में ही रहेगा। बाबू एक ब्रेड और खा लूं, एक ब्रेड और खा लूं, नहीं पड़ा है यहीं पे। गाइस बाद में मिलेंगे, ठीक है? चल बाबू बोल तो सही कुछ। इडली बना रही हूँ आज, देखो कितनी प्यारी बनी है। ऐसे नहीं। सो गाइस अभी भाई शाम के बाद अंधेरा नहीं हुआ बाबू, मेरा अभी होगा, अभी हुआ है 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा होगा भाई। तो यशु ने एकदम से बोला कि इडली सांभर बनाओ आज, मैंने कहा बना ले भाई, थोड़ा हल्का भी हो जाएगा। उस दिन सांभर हुआ नहीं था क्योंकि, और फिर इनका भी हाँ। एक्चुअली हमारा थोड़ा मन ठीक नहीं है दोनों का, पता नहीं कैसा सही अजीब में, सा हो रहा है। अजीब तो सा इनकी ही हो तबीयत रहा है। खराब होती है ना, मैं तो पागल हो जाती हूँ, मैं दिमाग खराब होता रहता है मेरा, कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे। तो इसलिए भैया यशु ने इडली बनाई है। इडली आपको दिखाती हूँ भाई कितनी सुंदर बनी है, ये देखो, वाह गर्मा गर्म एकदम। ये रे घी लगा के, तो खा के देख। आप खाओ ना। सॉफ्ट कितनी है ना, बहुत सॉफ्ट है जानी जी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। बनाई किसने? तू कब? और गाइस यहाँ पे बन रहा है भाई सांबर। देखो तो मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मजा आ रहा है। कब मैं इतनी परफेक्ट हो, मैं समझ नहीं आया। मेरे से भी देखो, अब रुक जाओ, पहले चीले में बनाती थी, ठीक है, सबसे परफेक्ट मैं बनाती थी, फिर मैंने इसको सिखाया, तो अब ये मेरे से भी अच्छे बनाने लगे, मेरे से नहीं बनते। अब इडली पहले मैं बनाती थी, मैं बढ़िया बनाती थी, ये कभी नहीं बनाती थी। फिर इसने बनाना शुरू की तो ये मेरे से भी बढ़िया बनाना शुरू कर दिया भाई इसने। तो ऐसा हो रहा है भाई हमारे साथ ना। और यहाँ पे देख लो महारानी, हाँ जी, ये डेजी, बर्फी एंड बैलू तीनों हमारे चरणों में बैठे हैं भाई, ये देख लो। और भाई डोलू अभी सो रही है, हैं? अरे बहुत है, ये भी भरा पड़ा है, ये हाँ, भी है, बहुत दो है, ही बहुत तो है। है। उस दिन इतनी इडली तो 3 लोगों को बनाई थी मैंने, तारीफ से बना रहा आपने, और इतनी थी वो। तो भाई बच्चे इसका क्या फायदा। बाबू थोड़ा सा शूट कर ले। गाइस मतलब
आपको पता है इतनी परफेक्ट इडलियां बनाना भी ना मतलब लोगों का ड्रीम ही होता है, मेरा तो था। क्योंकि मैंने कभी अपने घर में नहीं बनाई भाई इडलियां, हमारे यहाँ नहीं बनता था ये सब कुछ। हमारे यहाँ सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल ब्ला 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 जो एक होता है नॉर्मल, उसमें हमारे ये सब चलता ही नहीं। मैंने तो फर्स्ट टाइम सही बताऊँ तो मैंने यहीं पे डुगू के घर पे आके ही वही खाई थी, इन लोगों ने बनाई, मैंने देखा अच्छा ये ऐसा होता है। डुग्गू का घर क्या होता है? तब वो आपका घर था ना, मतलब कि मैं आई थी ना, तो मैं वैसे बताने में लगी हूँ, मतलब उस सेंस में। अच्छा। मैंने कभी वहाँ पे हमारा बनती नहीं थी ना बाबू। और लाइट भी नहीं आ रही यार। लाइट ने तो ज्यादा जिंदगी हराम कर रखी है सही बताऊँ तो, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। जानू जी गिरा तो नहीं? वो एक तरफ वेट ज्यादा हो गया था ना पूरा, तो ऊपर वाले में कम कर लेती ना। गलती से मैंने उस वाले में कम इस वाले में ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं। ले पकड़िए पर फोन, मैं इनको खिलाऊंगी। हिला दो ले। ये, हाँ ये तो है ही, इसको तो सबसे पहले चाहिए। डेजी तो कुछ नहीं खाती भाई। ये भी नहीं खा रही बाबू। कौन? ये तो खा रही है, इसका खाना जरूरी है, इसका खाना जरूरी है। गई काम से ये, ले ये ऐसे क्या जरूरत बाबू, ऐसे मत फेंको, पूरे में गंदा कर देगी। वो पेशेंसली खाती है, इसकी तरह थोड़ी बेसब्री हो के हाथ ही खा जाए इंसान का। इनकी प्लेट उठाओ, एक एक आदमी इनको दे दो। तो ऊपर से क्यों ले लो, नीचे से लो ना, ठंडी हुई हुई नीचे वाली ठंडी होंगी। बनी बहुत सॉफ्ट है यार, आज मुझे लग रहा है बहुत परफेक्ट बनी है, टच वर्ड। दो उसको भी दो। चटनी बनाई है तूने? तो आ जाओ, फिर एक चक हो जाए। कोकोनट वाली है? सब कुछ डाला है। तू खा के देखना इतने। तू खा माँ वो मुझे तो ठीक ही लगेगी ना, आप देखो ना खा के, जो खुद बनाता है उसको तो लगता ही अच्छा है अपना बना हुआ। ज्यादा कुछ नहीं है बर्फी इडली से, यही खाएगी। इस महान आत्मा का पेट भरना चाहिए। दूं एक और दूं? ना बस। इसे देख लेना, मैंने थोड़ी ये ना अलग से वो की है दही वही डाल के। सच सच बताओ, हल्की सी मिर्च लगेगी शायद, नहीं लग रही? हल्की सी मिर्ची लग रही थी आपके हिसाब से, मैंने कहा कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने फिर इसको वो कर दिया दही के साथ। वेरी नाइस, खा लो। तो इडली हलवा जैसी बनी है भाई बिल्कुल। मैंने कर्ड ज़्यादा डाली रुक इसमें, हाँ कर्ड ज़्यादा डाली है मैंने। हल्का सा नमक हींग और हल्का सा सांभर मसाला भी डाला है इडली के बैटर में। पिछली बार भी डाला था ना? नहीं, आज डाला है, पिछली बार नहीं डाला था। सांभर तो देख लो एक बार, रेडी है सब। सांभर देख लिया मैंने। देख लिया? बढ़िया। नमक को टेस्ट कर लेते हैं एक बार। बंद कर दो, आई थिंक हो गया ये, है ना? और पकाना है? नहीं बहुत है। पहले टेस्ट सही है, ये नमक का होगा, मिला लो। हाँ नमक का ही है, मिला लो आराम से, कुछ कम ज़्यादा। बाबू चल। और ये बाबू चल खाने ये की तैयारी। ये इनको बचेगी तो दे देंगे। बच तो जाएगी, बचा लेंगे इनके लिए तो। चल चलो गाइस, खा के मिलते हैं। सो गाइस भाई अभी देखो सुबह का टाइम हो रहा है। हमने ब्लॉग एंड नहीं किया था भाई कल, क्योंकि डुगू के बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, जिस चक्कर में हम वीडियो बिल्कुल भी एंड नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूँ कि डुगू को हो रही है भाई प्रॉब्लम, जो पिछले कुछ टाइम पहले हो गई थी, बट वो ना ठीक हो गई थी। ठीक है, ये दवाइयाँ खा रहे थे, कौन सी दवाई खा रहे थे आप? नहीं, तो भाई उससे फिर उनको फर्क पड़ गया था। फिर पता नहीं 2-4 दिन में मतलब क्या हुआ है, 4-5 दिन हो गए आपको, है ना? जब से मैं रात को जाग रही हूँ स्पेशली, तभी से मतलब ये चीज़ें शुरू हुई हैं इनकी, इसीलिए मैं जाग रही हूँ, वरना ये बीच बीच में ये उठ जाते थे और मैं उठती थी, तो ये बात हुई है। तो भाई उसके वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कल तो पता क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ बैठी थी और मतलब खाना वाना खा के हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, और ये तो मतलब रोने लग गए अंदर से पेन से, मतलब रो रहे थे लिटरली कि भाई बहुत तेज पेन हो रहा है, इसको ले ले। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो मतलब इतना बढ़ जाता है ना पेन। ऐसे कई बार तो क्या होता है ना, हॉट बात भी लेते हैं। सेकंड स्टेज पे आ चुकी है गाइस, और मैंने मतलब कंसल्ट भी किया था किसी से, तो डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला है कि अगर ऑपरेट भी करवाते हैं ना, सर्जरी भी, तो पाइल्स का ऐसा है कि वो मतलब दोबारा हो जाती है ऐसा। तो इससे अच्छा उन्होंने मुझे होम्योपैथिक सजेस्ट की है, तो वो अभी आ जाएगी मेरे पास 1-2 दिन में, उन्होंने ही भेजी है भाई मुझे, और तो आ जाएगी। तो भाई उसके बाद फिर मैं उसको लेना चालू करूँगी, और फिर देखते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है। होम्योपैथिक से थोड़ा लेट फ़र्क पड़ता है, बट ये है कि जो इससे पहले जो मैं अपने एंडोमेट्रिस के बाद भी होम्योपैथिक ले रही थी, तो मुझे सूट करती है होम्योपैथिक। किसी को सूट नहीं करती, फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट मुझे सूट करती है, तो मेरे को लगता है कि शायद फ़र्क पड़ जाएगा उससे भाई। क्योंकि अब प्रॉब्लम पता है इस चीज़ की हो रही है कि अब तो सारा कुछ खा भी नहीं रहे बाहर का, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खा रही, सब हेल्दी खा रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, फाइबर भी ले रही हूँ, मतलब सैलेड वगैरह भी लेती हूँ मैं लंच में प्रॉपर
प्रॉपर सैलेड लेती Proper हूँ, meal। दही खाती हूँ, दालें ले रहे हैं हम लोग, मतलब सारी चीजें खा रहे हैं, फिर भी वो मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जब भी वॉशरूम जा रही हूँ ना, या फिर जब भी फ्रेश होने जा रही हूँ, खासकर जब फ्रेश होने जा रही हूँ, तो उसके तुरंत बाद ही इतना भयंकर पेन होता है ना, क्योंकि वो एक दाना सा बन चुका है भाई अब वो, तो वो इतना पेन करता है, इतना पेन करता है ना, लिटरली मन करता है उखाड़ कर जिंदी बातें बहुत पेन करता है यार। और अच्छा। चक्कर आते हैं भाई उस पेन से, उस पेन से लिटरली चक्कर आते हैं, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि अनबियरेबल पेन हो जाता है ना, इस वजह से। भाई। एक वो दर्द था एंडोमेट्रियोसिस का, और एक ये दर्द है भाई, मेरी जिंदगी में दर्द नहीं खत्म हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस के दर्द में चलो पेट रब कर दूं मैं, क्या करूं, तो मुझे बोलते हैं, आप बोलोगे तो सही है ब्लॉग में ऐसी बात करो, बट मैं क्या बोलूं आपको। कल मुझे बोलते हैं कि तुम मेरी केयर नहीं करती, मैंने बोला मैं क्या नहीं केयर कर रही आपकी, बताओ। मैंने मतलब जो मैं मतलब अपने उस पर कर सकती हूँ मैं वही कर रही थी। अब मेरे को मैंने इनको थोड़ा मूड ठीक करने के लिए बोला, मैंने कहा कहते पहले तू मेरे जब पेन होता था ना एंडोमेट्रियोसिस का, तो तू मेरे को स्टमक पे ऐसे ऐसे रब करती थी तो मेरे को ठीक हो जाता था। तो मैंने कहा डुगू अब मैं आपको पुट्ठी को ऐसे ऐसे करूँ क्या दर्द ठीक करने के लिए, मैंने कहा उसको थोड़ी ठीक कर सकती हूँ मैं ऐसे और करके। इसमें हीट बैग भी नहीं लगा सकते, प्रॉब्लम क्योंकि मेन तो वो दाना दुखता है, तो वहां तक तो हीट बैग जा नहीं सकता भाई। बातें मत करो। अरे क्या है, नॉर्मल चीजें तो हैं। फिर इन्होंने ना हॉट 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 वाटर वाटर वाला सिट्स बाथ बोलते हैं एक्चुअली जो भी उसे, बोलते हैं उसको, बस वो गर्म भी पानी किया में था। बैठती हूँ ना मैं, तो उससे थोड़ा मेरे को रिलैक्स मिलता है, बट सिर्फ उतनी ही देर के लिए जितनी देर में बैठी हूँ। जैसे ही पानी ठंडा होता है मैं बाहर निकलती हूँ ना भाई। अभी अभी कुछ दिनों में हुआ है ये आपको, हाँ, ये वरना प्रॉब्लम तो मुझे 2-3 दिन वरना से ये हुई है। आपकी नॉर्मल हो जाता था, मेडिसिन लेके लगाने हाँ। वाली दवाई भी है उससे भी ठीक हो जाता था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, फिर ये बोलते कि जब भी मैं कुछ जिम जाना है ऐसा कुछ रूटीन पकड़ लेती हूँ ना कुछ घटना ऐसी घटित हो जाती है। कल भी मैं बोला नहीं जा मत पाई जिम, सोचो, पता है आप लोगों कोई को, बात बट आज तो मैं जाऊंगी यार, कुछ भी हाँ हो जाए। हल्का फुल्का आज मैं कार्डियो दवाई करो नहीं ना। लूंगी, मैंने कल दवाई ले रखी थी ना। अब मेरे को दिक्कत ही होती है कि वो जो मैं दवाई लेती हूँ वो डाइक्लोफेनेक है, तो उससे बहुत ज़्यादा चक्कर और नशा जैसा हो जाता है। तो वो उस चक्कर में भाई कहीं आप जाओ, जिम विम जाओ, और भाई उल्टा पुल्टा कुछ हो जाए, इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं कल गई नहीं थी। सर वैसे भी घुमा मेरा देती है ना, वो। वैसे भी मैं ना क्या बोलते हैं, हफ्ते में 2 दिन रेस्ट लेना चाहती हूँ और 5 दिन जिम करना चाहती हूँ। तो मेरा वो सेट बन चुका है पूरा, जिसमें मैं अभी लेग्स नहीं कर रही हूँ। लेग्स तो मैं वैसे ही नहीं कर सकती अभी, क्योंकि पूरा प्रेशर आएगा उस पर, तो मैं लेग्स तो वैसे ही स्किप करना पड़ेगा मुझे। बाकी जो 1-2 एक्सरसाइज और हैं, जैसे मुझे, मैं हैवी वेट नहीं उठा सकती, मैं 8 किलो से ज़्यादा वेट उठा ही नहीं सकती भाई, तो मुझे रेपिटेशन ज़्यादा मारने पड़ेंगे, मेरे को सेट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो ऐसा वाला सीन चल रहा है अभी। इसलिए पता है, मैं जिम साल की फीस देने में मेरा मन नहीं था, साल की फीस में अभी दूँ उसके पॉजिटिव अंदर। बाबू, अभी चीज ठीक है, चीजें तो होती रहती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे ठीक हो जाएगा। और बैठा भी नहीं समझ भी नहीं जाता, आता खड़ा भी नहीं बाबू। मेरी ज़्यादा बात देर। सुन लो, तुमने अपनी सारी चीजें मुझे ट्रांसफर कर दी, ये मत कर देना भगवान के लिए। तब से मैं आई हूँ ना 7-8 सालों में सब कुछ ट्रांसफर वो कर तो बाबू दिया है। साथ रहते हैं तो नहीं बाबू नहीं, कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ठीक हाँ, बस हाँ, अगर ट्रांसफर करनी है तो खुद की ठीक कर लेना, फिर दे देना। ये नहीं कि दोनों भाई करा के बैठे हैं, लेकिन उन्हें पुट्ठे है जो दर्द हो रहा है, जो हमारे बस की नहीं है। गाइस आज नहीं हो पाएगा ब्लॉग से, हाँ हमारे पुट्ठे में दर्द है। हाँ डुग्गू दिमाग ही खराब कर ब्लॉगर है यार, वो कैसी कैसी बातें करते तो ये तो अपने गाइस है ना, अब इनको तो पता ही होना चाहिए। मोहल्ले वाले वीडियो देखते मतलब जो लोग ब्लॉगर्स है ना, उनकी प्राइवेट लाइफ की तो ऐसी तैसी हो चुकी है, ऐसे ही बता रही हूँ मैं। अब हमारे मोहल्ले पड़ोस में पता चल गया, ले भाई इसको तो पाइल्स है। हाँ कई आंटी को फोन आता है, पायल तूने बताया नहीं, अच्छा बेटा मैं तुझे एक दवाई बताऊंगी। यार बहुत सारे लोग उनको दवाई बताते हैं, और वो जो जिनसे हम बात करते हैं वो भी कहते हैं हमारे यहाँ जी एक दवाई देता है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर बैठता है जो दवाई देता है। अरे पागल हो गई है यार सुन के। कोई कहता है केले के साथ खानी है ये दवाई, कोई किसी के साथ खानी है। सही में, सही दिमाग खराब हो चुका मेरा खुद का भी यार इनके चक्कर में। मेरे को तो सच बताऊँ आपको, आज सच बात बताऊँ, मेरे को पता भी नहीं था पायल्स नाम की क्या चीज होती है, सही बता रही हूँ मैं। कभी मेरा पाला नहीं पड़ा ना ऐसे, मतलब कि फैमिली में है, मतलब फैमिली में है, बट मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं। जब मेरे खुद और सबसे बड़ी बात, मेरे तो फैमिली में भी नहीं है भाई किसी को, ये हेरिडिटी भी होती है, बट मेरे तो फैमिली में भी नहीं है किसी को। मेरे को पता नहीं साड़ा कैसे हो गई, मेरे को लगता है ऐसे हुई क्योंकि मेरे को शुरू से ही ना पेट की प्रॉब्लम बहुत रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है, तो मैं भी, और भाई कॉन्स्टिपेशन में आपको पता है जोर लगाना पड़ता है, तो वो फिर उससे हो सकता है प्रॉब्लम हो गई हो। और वॉशरूम में टाइम भी बहुत स्पेंड करते हो ना। अब मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं तो डरती हूँ वॉशरूम में बैठने से, पता है आप लोगों को। वैसे मैं बैठती भी हूँ ना, तो मैं कैसे बताऊँ यार आप लोगों को,
साड़ा दिमाग खराब हो रखा है, मतलब मैं बताना चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती। छोड़ो, तुम अपने बर्थडे के कपड़े ले Guys, मैं चलो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। इसी के साथ क्यों गाइस को नहीं भेजना? रुको यार, कपड़े कब लोगे? आज के ब्लॉग में शूट कर लेंगे ना कुछ। अपने बर्थडे के Guys, कपड़े कब लोगे? मुझे आज जाऊंगी मैं, आज जाऊंगी। मुझे टेंशन। अरे आज जिम से आते वक्त तो मुझे भी लेके चल बाबू, कैसे जाएगी तेरे बाबू? काका को लेके चलती हूँ। पागल है क्या? कहाँ बैठेगी? वहाँ बैठने की ऐसे जगह नहीं कहाँ? है जिम में। जिम की बात कौन कर रहा है? जिम तो तेरा भाई रात को जाग जाग के कर रहा है। जिम की टेंशन ही नहीं है। देख पीठ कितनी चौड़ी कर रखी है, क्या कोई चारपाई बिछा ले। सही बात है। ऐसा सुनने के बाद डायलॉग मारते हैं यार, तो कोई चौड़ी यार, कोई चारपाई बिछा ले चाहे। मैं क्या करूँ? देखो आपको एक आज मैं एक बात बताऊँ और एक बात बताती हूँ सारे आपको। इसी लोगों अरे चुप ना बाबू यार, फ्लॉग जा रहा है मेरा इधर उधर। मैं जितनी मर्जी पतली हो जाऊं, मैं 60 किलो की हो जाऊं, 50 किलो की हो जाऊं, अगर आपके मन में ऐसी बात है कि मैं डुबू के सामने उसकी बीवी की तरह, जैसे आप इमेजिन करते हो कि ये एज अ मेल, मैं एज अ फीमेल, और मैं ऐसी छोटी सी इतनी सी दिखूंगी, बिल्कुल इतना सा मुंह, नहीं हो सकता। नहीं पॉसिबिलिटीज है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटीज में नहीं है। जो मेरा एग्जैक्टली चौड़ी एक है, बात चौड़ी बोलना है। चाहती हूँ मैं आपको। अगर ये जिम करेगी ना तो इसकी जो बॉडी बनेगी ना भाई, बिल्कुल बंदो जैसी बनेगी, क्योंकि इसके पीछे से लिटरली यूं कर्व है, यूं। क्योंकि मेरी ये चीज ब्रॉड है, ऐसे एक्चुअली ऐसी शेप है मेरी बॉडी की। यहाँ से ये तो छोटा है लेकिन ये ब्रॉड है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर देखो मेरी बात सुनो, अब जैसे हम दोनों फीमेल्स हैं, ठीक है, अब ये है एकदम नाजुक सा मेरा बाबू काका जैसा सोना सोना, और मैं ऐसी भी है धाकड़ जैसी। तो अगर मतलब प्लीज आप भी माइंड मत करना, मैं तो नहीं करती माइंड, अगर आप मुझे ऐसे किसी मेल के साथ देखते ना, लाइक अगर मैं स्ट्रेट होती और मेरी शादी एक लड़के से हुई होती और वही लड़का होता आराम से 5, 10, 5, 12, मतलब आई मीन 6 फीट, मतलब 5, 12, 5, 10 जो भी एक नॉर्मल हाइट होती है, तो अगर आप मुझे उसके साथ देखते ना तो आपको लगता है कि मैं पतली दुबली हूँ। एग्जैक्टली ये चीज है। लेकिन अगर आप मुझे इनके साथ देखते ना, वैसे तो टॉम मैं बॉयज आपको, बेचारे पतले दुबले ही होते हाँ हैं टॉम बॉयज सारे। मैंने देखा कि बीवियां थोड़ी हट्टी कट्टी होती हैं, वो तो थोड़े होते ही हैं नाजुक से। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि भाई मेरा जो हड्डियों का जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको, कंकाल को अंग्रेजी में बता, स्केलेटन जो होता है मेरा, वो स्केलेटन को मैं घिस घिस के इतना नहीं कर सकती। वो ऐसा है, यूं है, तो वो यूं नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अब जब दोबारा जन्म लूंगी ना, तभी वो दोबारा सेट होके आएगा पतला दुबला। इससे पहले ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे भाई के जो कंधे हैं ना, ये जो देख रहे हो ना तुम, ये इस जन्म में छोटे नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो कि मैं शुरू से ही ना, मेरी बॉडी, मेरे जेनेटिक्स वैसे हैं कि मेरी बुआ को देखा ना तुमने, तो मैं नहीं दिख सकती आपको छोटी सी काका जैसी, नहीं दिख सकती। हरकतें कर सकती हूँ पर दिख नहीं सकती, लुक नहीं हो सकती मेरी वैसी। समझ रहे हो गाइस? इसी के समझ रहे हो? गाइस से बात कर रही हूँ ना, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये बात। और मैं इस चीज से बड़ी मुझे खुशी होती है। कभी कभी मुझे लगता है यार मुझे लड़का बनना चाहिए था, मतलब यार डोले डोले बना के यहाँ एक मुक्का मुक्का किसी की सूदी थी, कितना मजा आता, छोटे छोटे बाल कटा, लेकिन बालों से तो मुझे प्यार है। तो गाइस चलो इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। आपसे मिले कितने दिन से मैंने लड़ाई भी नहीं की बाबू, तो मजा भी नहीं आ रहा। अपने पाइस्ट्री करने में यही मेरे सर में पायस करेगी क्या? ऐसे मजबूत बनेगी बाबू तू, ऐसे पता मजबूत होता है शरीर। अपनी बेटी को बना दे मजबूत जा। तुमने खुद ही उसको चलो छोड़ के गाइस, रखा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।